अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो का जो ताल्लुक है वो अफसाना नज़ारा दरमियान है, जिसकी मुसन्निफ़ा है कुर्रतुल ऐन हैदर। इस अफसाने के अहम नकात की जानिब होगा। तो आइए देखते हैं अफसाना नज़ारा दरमियान है के अहम तनकीदी नकात। तो बच्चों सबसे पहले आ जाता है मौजू और फिक्री पहलू। तो बच्चों कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने नज़ारा दरमियान है, जो उनके अफसानी मजमूए रोशनी की रफ्तार से अखज़ है। इसके आगे देखते हैं तनकीदी निकात। पहले मौजू और फिक्री पहलू। अफसाना अमीर तबके की खुदगर्जी, मकारी और मौका परस्ती को बेनकाब करता है। अलमास बेगम दौलत और समाजी रुतबे के बलबूते पर एक बेसहारा और गरीब लड़की फिरोजा दस्तूर से उसकी महबूब छीन लेती है, जो अमीर बामुकाबला गरीब और ताकत बामुकाबला बेबसी का मौजू को उजागर करता है। बयानिया असलूब। कहानी सीधे साधे बयानिया तकनीक में लिखी गई, ना फ्लैशबैक इस्तेमाल हुआ है, ना शौर रूह का अंदाज। ये कुर्रतुल ऐन हैदर के आम पेचीदा असलूब से कदरे मुख्तलिफ और सादा है, जिससे कहानी रवानी के साथ आगे बढ़ती है। नंबर 3, किरदारों का तनकीदी जायजा। किरदारों के तनकीदी जायजे में सबसे पहले आ जाती हैं ताराबाई। अफसाना ताराबाई की आंखों से शुरू और उसी पर खत्म होता है। ये आंखें दरअसल मरहूम फिरोजा की आंखें हैं, जो उसे अतिया की गई। यूं ताराबाई महज एक मुलाजमा नहीं, बल्कि कहानी के अलमियों को जोड़ने वाली अलामती कड़ी है, जिसके जरिए कुर्रतुल ऐन हैदर ने आगाज और अंजाम को दायरे की सूरत में बांधा। अलमास बेगम खुदगर्जी की अलामत। इसका किरदार 3 मरहलों में हमारे सामने आता है। पहला आता है साजिश के जरिए खुर्शीद आलम को हासिल करना। दूसरा, मंगनी की रात पर रोजा की मौत की खबर पर बेहिसी दिखाना। जी बहुत बड़ी इसने एक गलत फहमी पैदा कर दी थी। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा आ जाता है फिरोजा से झूठ बोलकर उसे रास्ते से हटाना। ये किरदार मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है के फ़लसफ़े की अक्कासी करता है। फिर आ जाते हैं खुर्शीद आलम, कमज़ोर और मसलहत पसंद मर्द, जो मोहब्बत पर माशी तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है और गलतफ़हमी में फिरोजा को छोड़कर अलमास से मंगनी कर लेता है। इसका वायलन फ़न और जज़्बे की अलामत है, जो शादी के बाद ही खामोश हो जाता है। यानी कि इसने अपनी मोहब्बत के ऊपर अपने जो फ़न है उसको कुर्बान किया था, जो उसकी रूहानी मौत की अलामत है। फिरोजा दस्तूर इसार और मोहब्बत की अलामत है। फिरोजा सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी की नुमाइंदा है। अपनी मौत पर आंखें अतिया करके वो अलामती तौर पर हमेशा के लिए खुर्शीद आलम और उसकी दुनिया को देखती रहती है। मोहब्बत के दायमी होने का यहाँ इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। अब आ जाते हैं उस्मानी खाला का किरदार। समाजी जोड़ तोड़ की अलामत खाला बेगम। उस्मानी का किरदार अमीर और गरीब घरानों में रिश्ते तय करवाने वाली साजिशी समाजी मशीर की नुमाइंदगी करता है। ये किरदार जिसका काम है निजी जासूसी, मालूमात इकट्ठी करना और रिश्ता पक्का करवाना। फिर आ जाते हैं डॉक्टर सदीकी। कहानी को जोड़ने वाला किरदार है। डॉक्टर सदीकी एक मुनफरिद तकनीकी आला है, जो दो अलग कहानी फिरोजा की मौत और ताराबाई की बेनाई को एक साथ जोड़ते हैं और राज खोलने का जरिया भी बनते हैं। फिर आ जाता है नंबर 4 पे अलामत निगारी। अलामत निगारी किस चीज की? आंखों की। जी, मोहब्बत, सच्चाई और यादाश्त की अलामत है। वायलन किस चीज की अलामत है? फन, जज्बे या माजी की मोहब्बत की अलामत, जो दौलत के सामने दब जाती है। बुझे खामोशों के कव्वे और गिद्ध, जो मौत, बर्बादी और बेरहम हकीकत की अलामत है। और इख्तितामी शेर की अहमियत है, जो मीराबाई का शेर था, कागा सब तन खाइयो दुई नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। इस पर अफसाने का इख्तिताम हो जाता है। फिर जिस्म फना हो सकता है, मगर मोहब्बत की आस आंखों की सूरत में बाकी रहती है। नंबर 5, ड्रामाई सतम ज़रीफ़ी है। कारी को मालूम होता है कि फिरोजा अमेरिकन की बेटी को पियानो सिखाती है, मगर खुर्शीद आलम को गलतफहमी पैदा होती है।
वो किसी अमेरिकन से मुंसलिक हो चुकी है। फर्क जो कारी जानता है और ये किरदार नहीं जानते, पूरी अलमिया की बुनियाद बनता है। फिर आ जाता है दायरा नुमा साख्त है। अफसाना आंखों से शुरू होता है और ताराबाई की हैरतज़दा आंखें आकाश में महज एक वजाहत लगती हैं, मगर इख्तिताम पर यही आंखें पूरी कहानी का मरकज साबित होती हैं। ये बनावटी चमकदस्ती कुर्रतुल-ऐन हैदर के फन की पुख्तगी को जाहिर करती है। जी। नंबर 7, पेशगी इशारे। बुर्ज खामोशा के कौवे और गिद्ध कहानी के वस्त में ही जिक्र हो जाते हैं, जब फिरोजा बालकनी से उन्हें देखकर खौफजदा हो जाती है, जो आगे चलकर उसकी मौत और तदफीन की पेशनगोई बन जाते हैं। नंबर 8, तबकाती तजाद बजरिया जोग्राफिया। किस लिहाज से समाजी और तबकाती तजाद कब हुआ था? अफसाना बिलावास्ता तौर पर उस दौर के समाज पर तंज करता है जहाँ पर दौलत और नुमाइशी तर्ज जिंदगी रिश्तों और जज्बात पर हावी हो जाते हैं, जहाँ पर अलमास बेगम का जिक्र ज्यादा आता है। दूसरी चीज आ जाती है कंबाला हिल का आलीशान फ्लैट और तार व्यू का खस्ता हाल पारसी महल्ला। दो मकामात का ये तजाद अमीर और गरीब के दरमियान फर्क की अलामती तौर पर पेश करता है, बगैर किसी बरह रास्त तबसरे के। फिर आ जाता है नंबर 9 पर ज़बानो बयां पर तबसरा। पार्टी के मंजर में जो अलमास बेगम के घर में मुनक्किद हुई थी, लड़कियों का मादरी ज़बान छोड़कर मसनूई अंग्रेजी ज़बान और मगरबी गाने बजाना, मगर गज़ल का ना गा सकना, ये सब मगरबियत ज़दा आला तबके पर एक तीखा तंज है। और दिलचस्प बात यह है कि हकीकी क्लासिकी ज़ौक रखने वाली फिरोजा थी वहां पे सिर्फ जो पेरिस से तालीम हासिल करके आई थी वही हकीकी क्लास की रखती थी, ज़ौक रखती थी, ना कि अमीर लड़कियां। फिर नंबर 10 पे आ जाता है उन्वान की तह दर तह मानियत। नज़ारा दरमियान है का मतलब यह है कि महबूब सामने होने के बावजूद नज़ारा मंजर दुनिया हायल हो जाता है। ये ना सिर्फ फिरोजा और खुर्शीद आलम के दरमियान हायल मुआशी और समाजी फासलों पर लागू होता है, बल्कि आखिर में ताराबाई की आंखों के जरिए भी मानी खेज आ जाता है। मानी खेज हो जाता है वो आंखें जो अब साहब को देखती हैं मगर पहचानी नहीं जा सकती। सनफी जाविया। तीनों अहम किरदार जिनमें फिरोजा, अलमास बेगम, ताराबाई और तीनों की जिंदगी मर्दों के फैसले और माशी हालात के ताबे होती है। अलमास बेगम दौलत से मर्द खरीदती है, फिरोजा मोहब्बत में सब कुछ गंवा देती है, जबकि ताराबाई की जिंदगी के जो सिरे से जो फैसले हैं वो मर्दों के फैसलों पर ही चलती है, मसलन उसके मामू जो दूध वाला भैया होता है। तो बच्चों ये थे नज़ारा दरमियान है कि अफसाने के अहम तनकीदी नुकात। अब देखते हैं अगला अफसाना हमारा कौन सा होगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।